हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर चैनल। 22 सितंबर शिक्षा जगत समाचार। सुबह सुबह अच्छी और कुछ चौंकाने वाली खबरों के साथ आज का सेशन होगा। आज की जो सबसे प्रमुख खबर है वो ये है कि 17,000 पदों पर अध्यापक और प्रधानाचार्य की नई भर्ती होगी। इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा कौन कौन फॉर्म भर सकता है और किस लेवल के लिए ये नई भर्ती आ रही है। इसी महीने जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। दूसरा आप देख रहे हैं 69,000 भर्ती से रिलेटेड है। यूपी टेट परीक्षा दिसंबर में करवाए जाने के प्रस्ताव से संबंधित खबर है और 69,000 भर्ती के बड़े उलटफेर के साथ साथ चयनित सूची में बदलाव, 2 पार्टों में भर्ती का बढ़ जाना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन शिक्षा जगत समाचार की खबरों के माध्यम से आपको 22 सितंबर की प्रमुख खबरों से परिचित कराते हैं। आपको पर डे सुबह 9:30 बजे तक ये वीडियो मिल जाता है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाए रखिए जिससे आपको शिक्षा जगत समाचार की बेहतरीन खबरें मिलती रहे। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली खबर ये है कि शिक्षक और प्रधानाचार्य के 17,000 पद भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 12,949 पद प्रशिक्षित स्नातक या टीजीटी के खाली हैं, 2,609 पीजीटी के हैं और 1,453 प्रधानाचार्य की भर्ती होनी है। 6 महीने की भर्ती में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नई चयन प्रक्रिया को लेकर के एक्टिविटी यानी सक्रियता बढ़ गई है। 4500 से ज़्यादा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक और प्रधानाचार्य के 17,011 पदों के भर्ती का विज्ञापन शासन की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद आ जाएगा, आप जान लीजिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पदों का ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है। चयन बोर्ड ने भर्ती की तैयारी पूरी कर ली है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर भी बन चुका है, सिक्योरिटी ऑडिट भी हो चुकी है। तो ये टीजीटी पीजीटी 10 लाख से ज़्यादा अनुमान जो है आवेदन आने के अनुमान है यहाँ पर। चूँकि एमए और बीएड वाले यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो 10 लाख से ज़्यादा बीएड ऑलरेडी बेरोज़गार हैं तो लगभग सभी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर टीईटी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो बिना टीईटी के ये भर्ती होनी है। 12,949, 2,609 और 1,453। तो ये थी भर्ती की अपडेट। आज से 3 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है भैया। और तेजी से भरे जा रहे खाली पद के बाद 15 अक्टूबर फर्जी शिक्षकों की वसूली करने वाला गिरफ्तार। ये देखिए, ये शिक्षक भर्ती 69,000 घोषणा के तीसरे दिन भी बाद भी अभी तक कोई शासन का आदेश नहीं आया है। 31,661 पदों को भरे जाने की घोषणा का आज तीसरा दिन मतलब कल था और इस दिशा में कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है कि भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी, मेरिट कैसे बनेगी, कौन कौन लोगों का सिलेक्शन होगा, आरक्षण के क्या नियम लागू होंगे, है ना। इसकी जानकारी लेने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय तक पहुंचे। अच्छा, अभ्यर्थियों ने उप सचिव अनिल कुमार से मिलकर के प्रक्रिया के बारे में बातचीत की है। तो उन्होंने कहा कि भैया 24, देखिए यहाँ पर क्या कहा, 24 सितंबर को तलब किया है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आरक्षण के मानकों को लेकर के। अभ्यर्थियों ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती के बारे में उप सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं, शासन से अभी तक इस बारे में कोई आदेश नहीं आया है। बैंक में 18,000 नौकरियों के लिए 1.5 करोड़ कतार में है। डिजिटल मीडिया फैला रहे जहरीली नफरत यूपीटीईटी के लिए। ये लीजिए, यूपीटीईटी का खबर है, फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता परीक्षा यूपीटीईटी 2020 दिसंबर में करवाने की तैयारी है। कोरोना संकट की वजह से ये परीक्षा तैयारियों में थोड़ा देरी हुई। पिछले दिनों में परीक्षा संस्था ने इसका प्रस्ताव भेजा, लेकिन शासन की ओर से 16 सितंबर को जारी 7 परीक्षाओं के निर्देश में इसका जिक्र नहीं था, इसलिए इसमें असमंजस बना रहा। लेकिन अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सचिव ने फिर से प्रस्ताव भेज दिया है और आशा करिए कि आप लोगों को दिसंबर में यूपी टेट 2020 का जो एग्ज़ाम है वो देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी करते रहे यूपी टेट के लिए। और अब बात करेंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग को तलब कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 69,000 भर्ती में एक और पेंच जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को तलब कर दिया है। इस भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों ने पिछड़ा वर्ग को नियम के अनुसार आरक्षण का लाभ नहीं मिलते हुए आरोप लगाते हुए आयोग में याचिका दायर कर रखी है।
समझ गए। यानी पिछड़ा वर्ग के लोगों का कहना है कि भैया आरक्षण का नियम जो है वो ठीक से पालन नहीं किया गया। आयोग ने विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार को विशेष सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को 24 सितंबर दोपहर 2 बजे तक उपस्थित होने के निर्देश दिए। आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति मामले की सुनवाई करेंगे। अब नोटिस का जवाब न देने पर आयोग उपाध्यक्ष ने 7 जुलाई को भर्ती पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शनिवार को 69,000 भर्ती में से शिक्षा मित्रों के पद छोड़कर 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरा करने का निर्देश दिया है। तो देख लीजिए यहाँ पर बाकी खबरें जो है वो समाप्त होती हैं। आज की ये कुछ प्रमुख खबरें रही भाई। मेरिट में हो जाएगा उलटफेर। 69,000 भर्ती में क्या 2 बार आरक्षण लागू होगा? देखिए, एक बार तो आरक्षण लागू करके 67,000 की सूची बन चुकी है, लेकिन अब 31,000 में अगर उसी सूची में से लागू, तो मतलब 2 बार एक भर्ती में आरक्षण का लाभ तो दिया नहीं जाएगा। तो इसीलिए पहले वाली सूची जो है वो रद्द करनी पड़ेगी और फिर से नई सूची जो है उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर इंतज़ार रखिए और देखिए कि अब शासन जो है इसके विषय में क्या गाइडलाइन जारी करता है। हमें भी इसकी गाइडलाइन का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि इधर जो है बाकी आप लोग नई भर्ती की तैयारी करते रहिए। यूपी टेट 2020 के बाद ही जूनियर एडेड और सुपर टेट प्राइमरी देखने को मिलेगा। अभी तो 69,000 भर्ती पूरी नहीं होती दिख रही है। तो अगली भर्ती जो प्राइमरी और जूनियर की है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोग इसी महीने तैयार रहिए फॉर्म भरने के लिए। इस महीने के लास्ट तक आप देखिए जो है, या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आपको जो है नोटिस देखने को मिल सकती है, फॉर्म भरने को मिल सकता है। तो सभी बीएड और एमए वाले जो हैं वो टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य पद के लिए फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। आज की शिक्षा जगत समाचार की प्रमुख खबरें यहीं पर समाप्त होती हैं। आगे हम कल मिलेंगे सुबह सुबह। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना यार, बड़ा मेहनत करते हैं आप सबको खबर देने तक। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच।